तो आज हम रिवील करने जा रहे हैं नए नए पैदा हो रहे तथाकथित तर्कवादियों की साइकोलॉजी, जो खुद को बहुत महान समझते हैं, लेकिन जब असलियत का सामना करना पड़ता है तो भाग खड़े होते हैं। हाँ, यहाँ बात हो रही है विमोह और एस्ट्रो क्षितिज जैसे कूपमंडूकों की। ये एक ही सिक्के के दो पहलू, जिनका एजेंडा इंटेंशनली या सबकॉन्शियसली हमेशा सनातन धर्म को निशाना बनाना होता है। पर इसमें मजेदार बात ये है कि ये खुद को रैशनल और निष्पक्ष कहते हैं, लेकिन यदि मैं बात करूँ तो इनकी हरकतों ने पाखंडी बाबाओं को भी पीछे छोड़ दिया है, या कहूँ तो इनके आगे पाखंडी बाबा पूरी तरह से फेल है। मैं शुरुआत करती हूँ अर्पित द्विवेदी से, जो नियो बौद्ध विचारधारा को पुष्ट करने में जुटे रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात माननी पड़ेगी कि अर्पित में इतनी हिम्मत तो थी कि वो एक डिबेट में सामने आए। भले ही उन्होंने 2 घंटे में कई गलतियाँ की हो, पर कम से कम सामने आए और छुपे नहीं। अनलाइक हमारे ये 2 कैमरा तर्कवादी। ये देखिए, हाइपर क्विज पर हुई विज्ञान दर्शन और अर्पित की डिबेट पर महान तर्कवादी विमोह को Flying says, what is your opinion on Arpit sir versus that other YouTuber? I have no opinion on it. मुझे बस एक चीज़ को सुन के हंसी आई कि किसी ने कहा कि अर्पित सर का करियर एंड कर देगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी अर्पित सर के बारे में कुछ भी पता है तो आपको पता है कि अर्पित सर का करियर बहुत पहले एंड हो गया था। उन्होंने खुद ही एंड कर दिया था। He used to be an astrologer on TV. उन्हें लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो करियर उन्होंने अपना खुद ही एंड कर दिया था। उनका करियर एंड करने की औकात इन चपड़गंजों में नहीं है। तो डिबेट का तो ये होता है कि एक चीज़ तो ये है कि मैंने देखा नहीं और ना ही मैं देखने वाला हूँ उस बकवास को। मैंने देखा नहीं और ना ही मैं देखने वाला हूँ उस बकवास को। Arpit ji does a fantastic job. I have great appreciation for him. I don't think his career is ending at the hands of any of these चपड़गंजूस। देखा आपने, अर्पित ने कम से कम बहस तो की, पर ये विमोह, ये तो बहस देखने की जहमत भी नहीं उठाना चाहता। मैंने देखा नहीं और ना ही मैं देखने वाला हूँ उस बकवास को। और फिर वी लव अर्पित लिखकर वीडियो में अपनी बकवास शुरू कर देता है। कहता है मुझे डिबेट सुनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ कार्टून जी, तुम्हें क्या जरूरत होगी जब तुम पहले से ही कार्टून नेटवर्क में भर्ती हो चुके हो? क्या यही है तुम्हारा तर्कवाद? बिना देखे बिना सुने बस दूसरों पर खींच उतारना। वाह, रैशनैलिटी का क्या नया मापदंड निकाला है, वो भी अपना गहरा द्वेष और खींच निकालने के लिए। महान तर्कवादी विमोह यहाँ बड़े बेशर्म तरीके से चपड़गंजू का जाप कर रहे हैं। क्या करियर एंड करने की औकात इन चपड़गंजों में नहीं है। लेकिन जरा ठहरिए, ये चपड़गंजू है कौन? चलिए थोड़ा विमोह की तरफ नजर डालते हैं। विमोह, तुम्हारा चैनल देखकर तो यही लगता है कि कार्टून कैरेक्टर से इंस्पिरेशन लेकर तुमने अपना चैनल बनाया है। कभी सोचा है कि लोग तुम्हें देखते ही हंसने क्यों लगते हैं? हाँ, तुम्हारी वही कार्टूनी मानसिकता जिसकी तुलना शायद किसी बच्चे की डूडल बुक से भी की जा सकती है। विमोह, जो खींच खाकर खुद आईने में सुबह सुबह अपने आप से लड़कर हार जाता हो, वो दूसरे को चपड़गंजू कह रहा है। जरा खुद की फितरत तो देखो। तुम्हारे चेहरे पर जो नकली अकड़ है, उसे देखकर तो लगता है कि तुम्हें खुद पर भी यकीन नहीं है कि तुमने किसे चैलेंज किया है। जितनी बार तुम सनातन के प्रति द्वेष में बोलते हो, ऐसा लगता है कि किसी पुराने कॉमिक बुक के कैरेक्टर को फिर से जिंदा कर दिया गया हो, जिसे ठीक से कॉमिक करनी भी नहीं आती। और फिर आता है दूसरा तर्कवादी एस्ट्रो क्षितिज, जो विमोह से थोड़ा सभ्य लगता है। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन डिबंकर के ट्रेंड के चक्करों में गलती से फंस गया हो, पर फिलहाल ये महोदय भी हिपोक्रेसी के चक्कर में है। इन्होंने तो करियर का बंदोबस्त ही आचार्य अग्निवर्त जी विज्ञान दर्शन और हाइपर क्विस्ट का नाम लेकर बनाने का सोचा है। पर इनकी असली हिपोक्रेसी देखिए, ये जनाब खुद को बहुत बड़ा विद्वान दिखाने में लगे हैं। जहां विज्ञान दर्शन और अर्पित की डिबेट पूरी हो चुकी है, वहां देखा जाए तो एकदम निष्पक्ष व्यक्ति के लेंस से तो अर्पित ने बेशुमार गलतियां की, लेकिन क्षितिज भाई ने उन गलतियों की तरफ ध्यान देने की बजाय सीधा पॉडकास्ट में सिर्फ एक बार नाम लिए गए रिसर्च पेपर का प्रिंट निकालकर उसकी ग्रामर और फॉर्मेट पर अटैक कर दिया। लेकिन डिबेट में अर्पित के द्वारा फैलाए गए भ्रम ज्ञान को ये भूल गए और रिसर्च पेपर की कॉमा और फुल स्टॉप पर लग गए। जनाब क्षितिज जी, आपने कौन सा टेलीस्कोप लगाकर पॉडकास्ट देखा था? और हाँ, यदि डिबंकर बनने का इतना ही शौक है तो पेपर के फॉर्मेट पर नहीं बल्कि रिसर्च पेपर के कंसेप्ट पर बात कीजिए। लेकिन नहीं, जब तक आप लोग ये टुच्ची मिस्टेक करेंगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये सारा एजेंडा सनातन धर्म से द्वेष के लिए बनाया गया है। अब सोचिए, एक पूरी डिबेट में जहां विज्ञान दर्शन ने धुआंधार बातें रखी, वहीं अर्पित 2 घंटे की सभ्यतापूर्ण अज्ञान की प्रदर्शनी करता रहा और क्षितिज साहब सीधे पहुंचकर रिसर्च पेपर की ग्रामर मिस्टेक निकालने में जुट गए, जैसे और तो कुछ हुआ ही नहीं पॉडकास्ट में, और तो कोई बैठा ही नहीं वहाँ पर। अरे क्षितिज, तुम्हारा एजेंडा या सबकॉन्शियसली बायस्ड होना इतना साफ दिख रहा है जितना धरती से चंद्र दिखाई देता है। अर्पित की हार और गलतियों को छोड़कर विज्ञान दर्शन ने जो पाठ अर्पित को पढ़ाया, उसको भी छोड़कर केवल उसके रिसर्च पेपर तक पहुंचकर वहां भी कॉन्सेप्ट छोड़कर एक ग्रामर और फॉर्मेटिंग को पकड़कर बखेड़ा खड़ा करना, क्या ये तुम्हारी रैशनैलिटी का पैमाना है? आखिर कौन सी चीज ने तुम्हें इतना अलग और सिलेक्टिव बनाया
अब ऑडियंस से ये गंभीर प्रश्न है कि इसे रैशनल कहा जाए या रास्कल कहा जाए। अब समझिए इनकी चालबाजी, इनका हास्यास्पद उद्देश्य पहले से तय होता है। अर्पित चाहे कितनी भी गलतियां करे, इन पकौड़ियों का निशाना हमेशा सनातनियों पर ही रहेगा। जहां वास्तविक क्वांटम फिजिसिस्ट कह रहे हैं कि वे आचार्य अग्निवर्त से प्रेरणा ले रहे हैं, वहीं ये समोसे इंफॉर्मेशन डिबंकर बनकर खुश है। मैं ये नहीं कहती कि आचार्य अग्निवर्त की हर बात सही है, पर आपके भीतर ऐसा क्या द्वेष है जो खोज में नहीं बल्कि खींच में आनंदित होता है? आखिर क्यों विज्ञान दर्शन के सामने निरुत्तर होने वाले अर्पित की अज्ञानता और जिद को छुपाने के लिए तुम्हें पॉडकास्ट छोड़कर रिसर्च पेपर प्रिंट करवाना पड़ा, और उसमें भी फॉर्मेटिंग और इंग्लिश टीचर बनना पड़ गया? आखिर क्यों? और हाँ, अब कोई ये ना सोच ले कि ये जनाब क्षितिज कोई दूध के धुले मनुष्य है और बहुत बड़े प्रोफेशनल रिसर्चर है, तभी तो उस मैथ के पेपर में इतना बारीक कमियां निकाल रहे हैं। लेकिन सनातन रिवर्स चैनल पर इनके स्वयं के एकेडमिक वर्क की मैथ्स और फिजिक्स के पीएचडी स्कॉलर ने लाइव चिंदिया उड़ा कर रख दी है। एस्ट्रो क्षितिज की पूरी कुंडली आप सनातन रिवर्स के चैनल की इस वीडियो में जाकर सुन सकते हैं। जनाब की खुद के पेपर की कोई ठिकाने नहीं है। इनके किसी पेपर को पब्लिकेशन ने खुद निकाल दिया, और जो बचे कुछ रिपोर्ट्स अवेलेबल है उनमें भी भर भर के इंग्लिश ग्रामर और रेफरेंसिंग की सैकड़ों कमियां हैं। लेकिन जनाब भूल गए कि जिनके खुद के घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। और इनके लिमिटेड पर मासूम दर्शक सोच रहे हैं कि क्षितिज ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। यदि थोड़ा गहराई से सोचते तो साफ होता कि ये दूसरी जगह पर जैसे अर्पित की साइड लेते हुए ये इतने अंधे क्यों हो जाते हैं, जैसे कोई वहाँ भ्रम ही न फैला हो, या इनकी आंख और कान पर ऐसी पट्टी लगी हो इन्हें अर्पित के द्वारा फैलाया गया भ्रम और अर्पित के द्वारा की गई मिस्टेक दिखाई ही न दी हो, और ये समझ रहा है कि खुद को एक बार रैशनल बोलने के बाद वो दूध से इस प्रकार धुल चुका है कि वह चाहकर भी गलती नहीं कर सकता। वह समाज को गलत दिशा दिखा ही नहीं सकता। उसका तो कोई भी एनालिसिस बनता ही नहीं है। वाह रे वाह गजनियों। एक और तुम्हारा डिबंकर और रैशनल आदमी जिसका नाम विमो है वो सो जाता है। उसका सो कॉल्ड रैशनलिज्म उसे वीडियो तक नहीं देखने देता, लेकिन वहीं बिना वीडियो देखे उसे दोस्ती की लॉबी और अपना ग्रुप ऐसे याद आ जाता है कि थंबनेल पर लव यू अर्पित लिखना पड़ता है। और वहीं क्षितिज को सब कुछ छोड़कर ग्रामर चेकिंग का धंधा पकड़ना पड़ता है, जिसमें वो खुद ही बेचारा जीरो निकल जाता है। लेकिन क्षितिज यहाँ रुकता नहीं है। उसके बाद एक और लाइव करके कॉन्सेप्ट पर भी कुछ बचकाने से प्रश्न उठाकर जबरन खींचाखींची करता है, पर उनके समाधान भी आप विज्ञान दर्शन के इस लाइव में जाकर सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे ये लोग उड़ता तीर लेने के बाद भी हर बार औंधे मुकर जाते हैं। और दूसरी ओर अधीरा जैसी लड़कियां कार्टून एनिमेशन की तरह चश्मा लगा लगा कर वेदों पर दावा ठोकती है, रेफरेंस मांगने लगती है, और जब रेफरेंस दिए जाते हैं जो कि अगेन इनकी समझ से परे हैं, फिर भी उन्हें चैलेंज करती है, और जब डिबेट में बुलाया जाता है तो दूर दूर तक नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, यही तो है इन वेद निंदकों का सच्चा और सस्ता इतिहास। वास्तव में इन सब वितंडा धर्मी इंस्टाग्रामर्स और यूट्यूबर्स पर विचार करने की कोई अधिक आवश्यकता नहीं है। इन राशनखोरों की सुई वही टिम करती है जहां इन्हें सनातनियों का प्रयास और प्रताप चमकते हुए दिखता है, क्योंकि इनका असली मुद्दा रिसर्च नहीं है, बल्कि असली मुद्दा है सनातन धर्म से जलन या फिर इनका गहरा द्वेष। खैर, जनता से मैं निवेदन करूंगी कि सावधान रहे, सतर्क रहे और ऐसे दुष्टों के हाथ अपना इंटेलेक्ट कभी गिरवी न रखे। धन्यवाद।